हेलो एवरीवन, मैं राकेश मेहरा। आज लेकर आया हूँ मशीन इनपुट का टॉपिक, जिसके अंदर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। जहां हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 36 और वहीं हमें इनपुट गिवन है, हाई सोनू यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ये एक इनपुट हमें गिवन है और इसी के बिहाफ पर हमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। हमको फाइंड आउट करना है क्या सीक्वेंस फॉलो हो रही है, क्या लॉजिक लगाया जा रहा है। तो इसी के बिहाफ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें गिवन है यहाँ पे इनपुट। इनपुट में आप देखोगे तो सभी हमारे पास वर्ड्स की फॉर्म में गिवन है। ये पूरी सीरीज में वर्ड्स है, नंबर्स कुछ भी नहीं है। लास्ट आप जब देखा तो सीक्वेंस समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। गिवन द फ्रेंड, तो सबसे ज्यादा लेटर जिस वर्ड में होंगे वही यहाँ पर अरेंज हो रहा है। जैसे हाई में दो लेटर है, माई में दो हैं, आर में तीन है, यू में तीन है, बेस्ट में फोर है, सोनू में फोर है और फ्रेंड में सेवन है। तो इस तरीके से यहाँ पर अरेंज हो रहा है। फ्रेंड में सेवन है, सिक्स दे रखे हैं। अब देखो, आप बोलोगे सर सोनू और बेस्ट में पहले कौन है, कैसे पता चलेगा? तो देखो, सोनू का एस 19 पर आता है और बेस्ट का बी 2 नंबर पर आता है। इसलिए जो बड़ा था नंबर उसको पहले ले लिया गया। अब जैसे देखो आप, यू और आर, यू में तीन लेटर है, आर में भी तीन लेटर है, लेकिन अल्फाबेटिकली वाई बड़ा है, 25 पर आता है और ए 1 पर आता है। माई और हाई है, तो माई को पहले क्यों लिया, हाई को बाद में क्यों लिया? क्योंकि दोनों में दो दो लेटर थे, लेकिन अल्फाबेटिकली एम 13 पर आता है और एच 8 पर आता है। जो बड़ा होगा उसको पहले ले लिया गया। तो ये लास्ट स्टेप को देख के समझ में आ गया होगा आपको क्या सीक्वेंस चल रही है। उसके बाद में जब हमने देखा कि फर्स्ट स्टेप में तो कहानी ही कुछ और चल रही है, आर बेस्ट फ्रेंड हाय माय सोनू यू। तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ था हाय सोनू यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, तो अल्फाबेटिकली अगर देखा जाए वर्ड का फर्स्ट लेटर तो एच 8 पर आता है, एस 19, वाई 25, आर का ए 1, माई का एम 13, बी 2 नंबर पे और फ्रेंड का एफ 6 नंबर पर आता है। तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले क्या आ जाएगा, जो सब छोटा है यानी कि ए आ जाएगा। ए के बाद में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बी के बाद में क्या आ जाएगा, टू से जस्ट बड़ा आप देखोगे तो सिक्स देखने को मिल रहा है, यानी कि एफ आ जाएगा। एफ के बाद में आप देखोगे तो एट, यानी कि एच आ जाएगा। एच के बाद में एम आ जाएगा। एम के बाद में एस आ जाएगा। एस के बाद में वाई आ जाएगा। तो अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में arrange हो रहा है। तो देखो ए बी एफ एच एम एस वाई। तो आपको स्टेप नंबर वन भी समझ में आ गया होगा। तो कुछ सीक्वेंस ये चल रहा था। उसके बाद में स्टेप नंबर टू में क्या लिया जा रहा है, सबसे ज्यादा लेटर जिसमें है, तो जैसे फ्रेंड में तो यहाँ गए। उसके बाद में सबसे ज्यादा लेटर सोनू और बेस्ट में है, तो एस अल्फाबेटिकली बड़ा है, तो यहाँ पे ये ले लिए गए। सोनू के बाद में बेस्ट आ जाएगा क्योंकि दोनों में चार चार लेटर है। उसके बाद तीन लेटर की बारी आर है और यू है, लेकिन अल्फाबेटिकली वाई बड़ा होता है तो ये आ गया। अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, ये आर रीअरेंज हो गया। उसके बाद में आर के बाद में दो लेटर वाले वर्ड्स आएंगे, यानी कि माई और हाई। तो अल्फाबेटिकली एम बड़ा है और हाई रीअरेंज हो जाएगा। तो ये एक हमारे पास में इनपुट और इसके कुछ गिवन स्टेप्स थे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो 36 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और बेटर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द अबव इनपुट। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या सोचा कि अल्फाबेटिकली हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पर इफ का आई गिवन है, यू का वाई गिवन है, वांट का डब्ल्यू। ध्यान रखिए हमको एग्जाम में टाइम बचाना है, तो पूरे पूरे वर्ड्स लिखने हैं। दो लेटर का वर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं, हेल्दी का एच आ जाएगा और टेक रेस्ट आ जाएगा। तो हमारे पास में कुछ ही वर्ड्स गिवन है। आपको मशीन पुट से पहले कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लेना चाहिए। अल्फा न्यूमेरिक आपकी क्लियर होना चाहिए कि कौन से प्लेस पर कौन सा नंबर आता है, यानी कि प्लेस पहले आपको पता हो। आई नाइन्थ प्लेस पर आता है। नाइन्थ के बाद में वाई 25 पर आएगा, डब्ल्यू 23, टी आएगा 20 पे, बी आएगा 2 नंबर पे, एच आएगा आपका 8 नंबर पे, टी आएगा 20 पे, आर आ जाएगा 18 नंबर पे। तो अल्फाबेटिक सबसे छोटा क्या है, टू, यानी कि आ जाएगा बी। टू से जस्ट बड़ा हमको देखने को मिल रहा है एट, तो एट बड़ा है यानी कि आ जाएगा एच। एच एट से जस्ट बड़ा है नाइन, तो आ जाएगा अल्फाबेटिकली आई। ठीक है, नाइन वाला नंबर आई है। नाइन से जस्ट बड़ा यदि मैं देखूं तो मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पे टी ओ बी और टी यहाँ पर भी। तो ध्यान से देखो, टी टी देखने को मिल रहा है, एक टी है टी ओ, एक है टी ए टेक। तो टी एट 20 पर है, ये टी भी 20 पर है, लेकिन टी के बाद जो लेटर वन नंबर पर आ रहा है, टी के बाद जो लेटर है ओ यानी वो 15 पर आ रहा है। तो हमको एक कौन सा लेना पड़ेगा, हमको असेंडिंग ऑर्डर जाना, छोटे से बड़ा, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे टेक। ठीक है जी, तो टेक आ जाएगा और टेक के बाद में क्या आ जाएगा, टी ओ टू आ जाएगा। तो हमने देखा टेक और टू दोनों यूटिलाइज हो गए। अब 20 से जस्ट बड़ा क्या है, अच्छा 20 से पहले कौन आना है, आर को भी आना है, 18 रह गया, तो इसलिए नंबर लिखना हेल्पफुल होता है। आर के बाद में टेक देन टू,
तो 18 भी आ चुका है। अब बारी है 25 और 23, तो असेंडिंग ऑर्डर में सब छोटा होता है, 23 यानी डब्ल्यू आ जाएगा, डब्ल्यू के बाद में वाई। तो ये तुम्हारा स्टेप बन के तैयार हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 36 रिजॉल्व हो गया। अब इसका अगर आपको आंसर ढूंढना है तो चेक करो किसके लास्ट में डब्ल्यू और वाई आ रहा है, तो डब्ल्यू और वाई इसमें देखने को मिल रहा है। अब पूरा चेक कर लेंगे, BHIRT, तो BHIRT TWY, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। आप देख सकते हो विद इन 30 सेकेंड्स के अंदर हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। देखो समझाने में हो सकता है समय लग जाए, लेकिन लॉजिक अगर क्लियर है तो फटाफट आप अपना हाथ चलाओगे, मुंह नहीं चलाना पड़ेगा, सीधा आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की बारी है। पहले वाले क्वेश्चन को हम रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में हमको गिवन है, डिस्कवरी चैनल प्रोवाइड्स वाइटल नॉलेज, ओके, विच विल बी द लास्ट स्टेप फॉर द अबव इनपुट। तो देखो जी, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए लास्ट स्टेप कैसे बनेगा। जिस वर्ड में सबसे ज्यादा लेटर होंगे वही लेटर आएगा, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा लेटर फ्रेंड में था, देन सोनू, बेस्ट, यू, और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो चेक करेंगे डिस्कवरी में कितने लेटर है, DISCOVERY, तो यहाँ मुझे 9 देखने को मिल रहे हैं, 336, और ये 9 लेटर है यहाँ पे। उसके बाद में चैनल में कितने लेटर है, CHANNEL, तो यहाँ पे 3 हो गए, 3 हो गए, 336 और 17, ये हो गया। उसके बाद में प्रोवाइड्स गिवन है, प्रोवाइड्स में कितने लेटर, PROVIDES, तो यहाँ पे 336 एंड 2 8, 8 लेटर ये हो गए। उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पर वाइटल गिवन है, तो वाइटल में सबसे कम लेटर है, हम ले लेते हैं नॉलेज को, KNOWLEDGE, तो कितने लेटर हो गए, 336 और 39, तो 9 ही हो गए। उसके बाद बच गया वाइटल, तो कितने लेटर, 3 to 5, तो कितने वर्ड्स हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5, क्या यहाँ पे भी 5 ही है, 1 2 3 4 5 बस। इसने लास्ट स्टेप पूछा है। तो सबसे ज्यादा लेटर जिसमें, एक तो डिस्कवरी में है, एक नॉलेज में, तो डिस्कवरी का डी आता है 4 नंबर पे, नॉलेज का क्या आता है 11 नंबर पे, तो पहले आ जाएगा के। उसके बाद में ये खत्म हो गया इसका काम। उसके बाद बारी एक 9 लेटर की जिसमें गिवन है डिस्कवरी, तो यहाँ पर आ जाएगा डिस्कवरी। अब बारी 8 में आ जाएगा प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स आ जाएगा। देन आ जाएगा चैनल, तो चैनल आ गया। उसके बाद लास्ट में बच गया वाइटर, तो वाई आ जाएगा, सॉरी वी आ जाएगा। तो देखो KDPCV, तो के से कोई स्टार्ट है, यस के ये रहा, डी ये रहा, पी ये रहा, सी ये रहा और वी ये रहा, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। बताओ कितना सिंपल था, 30 सेकंड में एक और क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 38, 36 हमने कर लिया, 37 भी कर लिया, 38 की बारी है। 38 में क्या कहा जा रहा है, इनपुट हमें गिवन फॉर सक्सेस गो गेट गेटिंग, ठीक है। तो बताइए थर्ड स्टेप क्या बनेगा। तो फॉर का F, सक्सेस का S, ये जी से गिवन, तो मैं पूरे पूरे लिखूंगा ताकि कंफ्यूजन ना रहे। गो गेट गोइंग, G7 पर आता है, G7 पर आता है, G7 पर आता है। तो O आ जाएगा 15 पे, ई आ जाएगा 5 पे, और जी आ जाएगा ओ फिर से 15 पे, आई आ जाएगा यहाँ पे 9 पे। तो ध्यान से देखो, हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा गो गेट गेटिंग में पहले कौन आएगा। तो सबसे पहले देखो 7 7 तीनों आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आ जाएगा GE, गेट है, 7 के बाद 15 है, 7 के बाद 15 के 7 के बाद 5 है, तो सबसे पहले आ जाएगा गेट। गेट के बाद गो है आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 7 के बाद 15 फिर खत्म हो गया काम। उसके बाद गोइंग गिवन है, तो गोइंग में क्या हो जाएगा, 15 और 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर 15 और 9 यानी कि गोइंग बन जाएगा। अगर देखो, अगर आप रैंडमली कुछ भी लिख दोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी को लेकर के, क्योंकि स्टेप नंबर 2 में अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। तो पहले आप कुछ भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं, स्टेप नंबर 2 ऑटोमेटिकली चेंज होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमको बनाना है अल्फाबेटिकली सबसे छोटा एफ है हमारे पास में, तो ये आ जाएगा। और उसके बाद में आपको देखना है, ये आ जाएंगे 7 वाले, 7 में क्या आ जाएगा, गेट आ जाएगा, गेट के बाद गो आ जाएगा, गो के बाद गोइंग आ जाएगा, गोइंग के बाद में एस, यानी कि एस बोले तो सक्सेस आ जाएगा। तो ये तुम्हारा स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 में सबसे ज्यादा लेटर जिस नंबर में होंगे, जिस वर्ड में होंगे, तो सक्सेस में मुझे सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं 2 2 4 2 6 7, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा सक्सेस आ जाएगा सेकेंड स्टेप में। उसके बाद पूरे एलिमेंट एज इट इज यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये एफ आ जाएगा, ये गेट आ जाएगा, ये गो आ जाएगा, ये गोइंग आ जाएगा। तो स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 3 की बारी है। तो सक्सेस के बाद में मुझे जो सबसे ज्यादा लेटर दिखाई दे रहे हैं गोइंग में दिखाई दे रहे हैं, तो सक्सेस का हो जाएगा गोइंग। उसके बाद में क्या बच गया, ये सक्सेस गया, ये गोइंग गया, तो बच गया एफ, गेट और गो। तो देखो कौन से स्टेप में गिवन है, सक्सेस देन गोइंग, तो सक्सेस गोइंग इसमें भी है, सक्सेस गोइंग इसमें भी, इसमें गो आ रहा लास्ट में, इसमें आ रहा गो लास्ट में, तो सक्सेस गोइंग फॉर गेट गो, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लो आपके सामने ये तो लिखा हुआ सक्सेस गोइंग फॉर गेट गो, ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत जल्दी बना लिया।
आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 39 में हमको क्या गिवन है, इफ स्टेप 5 ऑफ एन इनपुट कुसुम इज द बेस्ट मॉम ऑफ दिस वर्ल्ड, तो बताइए इसका स्टेप 1 क्या होगा। एक क्वेश्चन करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 40 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला गया है, समवन डेडिकेटेड एफर्ट्स वांट यू टू इफ बी, ठीक है, जो भी इनपुट में दे दे कोई दिक्कत नहीं है। इसने हमसे क्या पूछा है, ये इस ये एक लास्ट स्टेप है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट, तो इसका इनपुट क्या बनेगा। तो मैंने आपको क्या पहले भी बताया था, कोई सा भी स्टेप दे दे आपको और स्टेप दे करके आपसे किसी भी तरह से इनपुट पूछ लिया जाए तो वहां पर आंसर क्या बनेगा, सी एंड डी बनेगा। तो 40 वाले क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। अब आपसे पूछ ले क्वेश्चन नंबर 39 पे फोकस करो। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में आपसे इनपुट नहीं पूछा है, ये एक फिक्स पैटर्न है जिसका स्टेप नंबर 1 फिक्स है, ठीक है ना। तो यहां पर हम स्टेप नंबर 1 पता लगा पाएंगे। हमको स्टेप नंबर 5 दिया है, कुसुम इज अ बेस्ट मॉम ऑफ दिस वर्ल्ड। हमको ये गिवन, हमको स्टेप नंबर 1 बताना है। ये स्टेप नंबर 5 हो 4 हो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें इससे। हालांकि इसने बोला स्टेप 5 है, आपको स्टेप 1 बताना है। हमको अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, हमने यहाँ पे देखा था ऑलरेडी। तो बताओ के कितने पर आया, 11, 9, 1, 2, 13, 15, 20 एंड 23। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए का काम खत्म। फिर बी आ जाएगा, बी का काम खत्म। ए बी के बाद में बी के बाद में 2 से जस्ट बड़ा मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पे 9, तो ये आ जाएगा 9। तो 9 पे क्या आ जाएगा, आई। 9 से जस्ट बड़ा है 11, तो 11 पे क्या आ जाएगा, के। 11 से बड़ा है 13 यानी क्या आ जाएगा, एम। 13 से बड़ा है 15 आ जाएगा, ओ। ओ से बड़ा है टी यानी 20, डब्ल्यू माने 23 यानी कि डब्ल्यू। ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या बन गया, ए बी आई के एम, तो यहाँ कहीं गिवन है, ए से हमें कुछ भी नहीं गिवन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें फिलहाल के लिए कुछ भी अल्फाबेटिकली यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसने स्टेप 1 पूछा था। स्टेप 1 में तो ए से स्टार्ट होना हमारा आंसर। और आप देख सकते हो ये हमारा इनपुट था, इनपुट के अंदर क्या हुआ था, अल्फाबेटिकली यहाँ पर जो सबसे छोटा वर्ड था उसी को लिया गया था, ए बी एफ। ए कितने पर है, 1। बी 2 पर, F6 पर, H8 पर, M13 पर, S19, Y25। तो हमने भी क्या करा है, 1 2 3 से स्टार्ट किया है। जो सबसे छोटा लेटर था ए था, देन उससे बड़ा बी, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। फिलहाल के लिए हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, तो कंफ्यूज मत होना कि सर का तो आंसर आया ही नहीं या मेरा आंसर आया ही नहीं। देखो यहाँ पर एक ऑप्शन गिवन है, नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज भी तुम्हारा आंसर है, यानी नन ऑफ दिस कब टिक करते हैं, जब हमारा आंसर तो आया है लेकिन वह आंसर ऑप्शन में अवेलेबल नहीं, दैट टाइम वी विल यूज ऑप्शन नंबर ही जहां पर गिवन होता है नन ऑफ दीज। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 36 to 40। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।